है। ये वास्तव में हर बालक को ये दूध में पिलाने वाली घुटी है। हमारे यहाँ घुटी पिलाई जाती है ना बचपन में, आजकल तो सब बंद हो गई है आधुनिकता की दौड़ में, पर ये घुटी जो है ये बच्चे को पिलाना चाहिए। वो कौन सा रथ है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कहते शौर्य और धैर्य। रथ में दो पहिए होते हैं ना, तो शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए है। कोई भी कार्य करना हो तो हमको सबसे पहले शौर्य भी होना चाहिए। हम कर लेंगे, बिल्कुल हम करेंगे, ये शौर्य है। और करने की शक्ति भी हो, ये शौर्य है। और साथ साथ में धैर्य, क्योंकि जब हम कार्य को करते हैं तो कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता मिलती है। और थोड़ी विफलता मिली और हम व्याकुल हो गए और काम को छोड़ दिया तो भी नहीं होगा। और व्याकुल हो गए और व्याकुलता के कारण हमने कार्य ठीक से नहीं किया, कार्य से चूक गए। बच्चों को होता है ना, परीक्षा बैठे आता सब कुछ था लेकिन इतनी घबराहट हुई कि सब भूल गए। अचानक कोई सर आ गए क्लास में, परीक्षा के हॉल में, और जोर से हुंकार दिया, बच्चा डर गया, भूल गया। इस प्रकार की बातें होती है ना, इसलिए कहते धैर्य। परीक्षा रूपी हॉल में नहीं, युद्ध रूपी मैदान में भी धैर्य होना। सामने वाले के ऊपर आक्रमण करना है तो कितने धैर्य की आवश्यकता है, कितने शरीर पे चोट लगेगी, कुछ भी होगा, और उन सब स्थितियों में सहन करते हुए, अपना शारीरिक रूप से सहन करते हुए और साथ में मानसिक रूप से भी धैर्य रखते हुए हमको कार्य करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्मिक जीवन में भी कभी पता चला सत्संग की बात बताए, वो सत्संग की बात आज तो चिंतन में चली, कल नहीं चल रही है, अब उस पर हम व्याकुल हो गए। तो व्याकुल नहीं होना है, आज हमको फिर से प्रयास करना है। कल हुआ था ना, होगा। भगवान का ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये हो जाए, और फिर हम उसमें लग जाए। क्या होता है, व्याकुलता जो है ये भी चित्त को अस्थिर करती है ना, ये चित्त को अस्थिर करती है। तो ये अस्थिरता मन में ना आने पावे, ये बात ध्यान है। तो धैर्य रखे, ये दोनों शौर्य और धैर्य दोनों ही, कोई भी हमको कार्य करना है तो विजय के लिए दोनों ही मजबूत पहिए है। ठीक है, चक्र है ना, दोनों पहिए है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो रथ होता है उसके ऊपर में ध्वजा लगी रहती है और पताका होती है उसमें। तो कहते सत्य और शील, सत्य होना चाहिए। देखो आप कोई भी कार्य करो, अगर आपके पास सत्य है, कोई एक नौकर ही है, उसका काम है, उसने बोला कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, और 1 घंटे में अगर आ गया तो आपका उस पर विश्वास बनेगा। ऐसे मान लो उसने नहीं आया, विश्वास खत्म, तो उसके काम हम जैसे विश्वास नहीं करते थे। हमारे कार्य में भी, बिजनेस वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर सत्य पूरा हर व्यक्ति अपेक्षा करेगा। चोर डाकू भी जब कार्य करेंगे साथ में तो एक दूसरे से सच की अपेक्षा करेंगे, है ना, कि भाई हिस्सा बराबर बराबर होना चाहिए। तो वहाँ वो भी सत्य की अपेक्षा करेंगे, भले ही चोरी कर रहे हैं, और जब वो वितरण का आएगा तो लेकिन ईमानदारी पूर्वक सत्य वितरण होना चाहिए। कितनी चोरी हुई, जो हुई, ऐसा नहीं झूठ बोल दो, सत्य की अपेक्षा वो भी करेंगे। तो चोरी जैसा कार्य भी बिना सत्य के नहीं हो सकता। और शील का मतलब है सदाचार, तुम्हारा स्वभाव। इसमें तो ये भी क्या है, ये ध्वज और पताका है। ये अपने को केवल व्यवहारिक जीवन में तो हेल्पफुल है ही है, साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में भी ये सब हेल्पफुल है। जब हमारे कोई भी कार्य, जो व्यवहारिक कार्य, वो इन सब सद्गुणों को लेकर के जब चलते, तो सब जो व्यवहारिक कार्य वो स्वयं ही हमारी साधना बन जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, सत्य के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ चला गया, सब कुछ बिक गया, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, खुद बिक गए, चांडाल के घर जाकर के पहरा दे रहे रात्रि में। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का यश हमेशा गाया जाता है ना, हमेशा गाया जाता है। वो चूके नहीं, धैर्य नहीं खोया, सत्य नहीं छोड़ा, और उनका शील स्वभाव